तमाम देखने और सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करने वाले हैं जुदाई के अमल के बारे में। सबसे पहले ये समझ लें कि इस अमल को कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। आज जो हम अमल बताने वाले हैं ये जुदाई का अमल है। दो लोगों को घर बैठे अलग करने का अमल आज आपको हम बताने वाले हैं। इस अमल को वो कर सकता है अगर किसी का भाई किसी नाजायज़ रिश्ते में पड़ गया है, किसी के पीछे पड़ गया है, आप उसको अलग करना चाहते हैं उससे, उसके लिए इसको कर सकते हैं। या आपका शौहर है, आपकी बीवी है, किसी नाजायज़ रिश्ते में पड़ गई है, आपका महबूब है किसी नाजायज़ रिश्ते में पड़ गया है, तो उन लोगों को अलग करने के लिए आपके कोई रिश्तेदारी में ऐसा है जिसको आप अलग करना चाहते हैं, वो नाजायज़ रिश्ते में पड़ गया है, या कोई तीसरा आपके बीच में आ गया है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है और जो है वो शख्स आपको बेइज्जत करता है, उसके दिल में से आपके लिए नफ़रत हो गई है, या वो तीसरे इंसान के चक्कर में पड़ गया है, तो आप चाहते हैं कि उस इंसान को मैं उस इंसान से अलग कर दूं। यानी कि अगर वो आपका भाई है, किसी नाजायज़ रिश्ते में पड़ गया है, आप उससे अलग करना चाहते हैं उसको, तो इसके लिए कर सकते हैं। यानी कि नेक और जायज़ मकसद के लिए आपको इसको करना होगा। किसी का घर बर्बाद करने के लिए, नाजायज़ मकसद के लिए आपको इस अमल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपका नेक और जायज़ मकसद है तभी आप इस अमल को करें, और कामयाबी भी आपको तभी मिलेगी। अगर आप किसी को नाजायज़ रिश्ते से निकालना चाहते हैं, आप मजबूर हैं, वो इंसान किसी तीसरे के चक्कर में पड़ गया है, आप परेशान हैं, आप लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ गए हैं, तो आप इस अमल को करें। आपको एक दिन के अंदर अंदर ही इसका असर मिल जाएगा, और एक दिन में ही आप उस इंसान को उस तीसरे इंसान से अलग कर लेंगे। एक दिन के अंदर ही दो लोगों को अलग करने का आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल अमल बताने वाला हूँ, जिस अमल को अगर आप एक बार ही करेंगे और एक बार के करने से ही आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोग हैं जो ऐसे ही बता देते हैं अमल को, तो लोगों को पढ़ने में जो है परेशानी होती है। आज मैं आपको यहाँ पर सब कुछ लिख कर दिखाने वाला हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बताकर चला जाऊँगा यहाँ पर मुँह से, यहाँ पर मैं सब कुछ लिख कर दिखाने वाला हूँ। आप भी कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं, कागज़ और कलम लेकर उसको नोट कर लें, लिख लें एक जगह पर, और जब करने के लिए बैठें तो उसको आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप इसको देख कर पढ़ते हैं। बहुत से लोग जो है पढ़ते वक्त ऐसी वीडियो देख लेते हैं, अमल देख लेते हैं, पूछ लेते हैं किसी से, फिर वो जब करने के लिए बैठते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता कि पढ़ना क्या है, फिर अमल काम नहीं करते हैं। तो अगर आप सही तरीके से कामयाबी पाना चाहते हैं, अमल को जिस तरह से बताया जाएगा उस तरह से अगर आप करते हैं, तो एक बार के करने से ही आप इसमें कामयाबी पा जाएंगे। एक दिन में करने से ही जुदाई का ये अमल काम कर जाएगा। इतना पावरफुल मुजर्रब अमल है ये। आप इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लें। वजीफ़ा बहुत आसान है, वजीफ़ा करने में कोई ऐसा नहीं है 1 घंटे 2 घंटे लगने वाले हैं। 10-15 मिनट का वजीफ़ा है, 10 से 15 मिनट निकाल कर आप इस वजीफ़े को कर लें किसी भी वक्त, पूरे दिन में कोई वक्त की ऐसी पाबंदी नहीं है ख़ास कि आपको इसको सुबह की जानिब करना हो, रात की जानिब करना हो, किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन वक्त जो होगा बेहतर, जो इसका सही वक्त है, आप चाहें तो रात में सोने से पहले कर लें इस वजीफ़े को। जब आप रात में सोने के लिए जाएं तो इस वजीफ़े को करें, उसके बाद आप सोने के लिए चले जाएं। वजीफ़ा बहुत आसान है, हिंदी में मैं आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाने वाला हूँ, सब कुछ मैं यहाँ पर लिख कर दिखाऊँगा। अगर आपका कोई भी ऐसा शख्स है, आपका करीबी, आपका महबूब, आपका शौहर, आपकी बीवी, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी है आपके घर का मेंबर जो नाजायज़ रिश्ते में पड़ गया है, आप उसको, दो लोगों को जुदा करना चाहते हैं, तो आप बेफ़िक्र हो जाएं। आज का अमल ये आपके लिए है। आज इस अमल को आप एक बार करेंगे और एक बार के करने से ही आपका काम बन जाएगा। वजीफ़ा बहुत आसान है। वजीफ़ा करने की कुछ शर्तें हैं, अगर शर्तें रखकर तरीके के साथ अगर आप इस अमल को करते हैं तो आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपको पढ़ना क्या है। वजीफ़ा करने के लिए आपको मैंने वक्त बता दिया, रात में जब सोने से पहले आप इस वजीफ़े को करें। वजीफ़ा करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। किसी को ले जाकर कुछ खिलाना नहीं है, किसी के कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह पर आप अभी मौजूद हैं वहीं पर बैठकर आप इस वजीफ़े को कर लें। वजीफ़ा करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इस नाम को, ये लिखा या कहारू, या कहारू, या कहारू, या कहारू, इस तरह से इस नाम को आपको 101 बार पढ़ना है। जब आप इस नाम को 101 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको सूरह असर को पढ़ना होगा। सूरह असर जिन लोगों के याद नहीं है उनको मैं यहाँ पर हिंदी में लिख कर दिखा देता हूँ, वो लोग इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। ये लिख, मैं यहाँ पर सूरह असर को लिख कर दिखा देता हूँ, आप इसको किसी जगह पर लिख भी सकते हैं। आप किसी पेन लेकर आप किसी कागज़ पर इसको लिख सकते हैं। ये लिखा वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी
खुस्र, बहुत छोटी सी है ये। इसको देखिए, ये लिखा सूरह असर है। ये किस तरह से पढ़ना है, इसकी दो आयतों को पढ़ना है। पहली आयत ये हो गई वल असर, एक हो गई इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। इस तरह से आपको इस आयत को, इस सूरह को 33 बार पढ़ना है। जब आप इसको 33 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको आखिर में फिर से इसी नाम को, जो आपने शुरू में नाम पढ़ा था या कहारू, इसको आपको आखिर में फिर से 101 बार पढ़ देना है। इस तरह से आपको इतने अमल को करना है। एक बार फिर से समझ लें, बिस्मिल्लाह करके आपको इस अमल को बैठना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना है। उसके बाद या कहारू या कहारू या कहारू या कहारू या कहारू, इस तरह से 101 बार पढ़ें। उसके बाद वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इस तरह से इसको 33 बार पढ़ें। उसके बाद या कहारू या कहारू या कहारू, फिर से 101 बार पढ़ें। इतना ही करना है। इतना करने के बाद आप जो है अल्लाह से चाहें दुआ कर सकते हैं दो लोगों को अलग करने का, उनका नाम लेकर, या फिर आप अपने सीने पर फूंक मार लें। इतना ही अमल आपको करना है। इतना करने के बाद आप देखेंगे जिस इंसान के लिए आपने इसको करा होगा, वो इंसान उस नाजायज़ रिश्ते से अलग हो जाएगा, उस नाजायज़ रिश्ते से बिल्कुल हट जाएगा। और अगर आपका शौहर था तो वो आपके पास आ जाएगा, आपकी बीवी थी तो आपके पास आ जाएगी, आपका भाई था तो आपके पास आ जाएगा। यानी कि जो इंसान जिसके लिए भी आप इसको करेंगे, वो इंसान बिल्कुल अलग हो जाएगा। जिन दो लोगों के लिए आपने इस वजीफ़े को करा होगा, वो दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे इस वजीफ़े को करने के बाद से ही। जब इस वजीफ़े को आप करते हो, तो जिन दो लोगों को आप अलग करना चाहते हैं, उनका नाम, उनका मकसद आपको अपने दिल में रखना है, दिमाग में रखना है। मकसद को आपको अपने दिल दिमाग में रखकर कि फ़लाँ दो इंसान को मैं जुदा करने के लिए इस अमल को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस तरह से मकसद को दिल में रखकर आप इस वजीफ़े को इस तरह से करें जिस तरह से बताया है। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। इतना करने से ही वो दो लोग जुदा हो जाएंगे। इस वजीफ़े को वैसे तो आप 7 दिन तक करें, लेकिन इस वजीफ़े को अगर आप तरीके के साथ कर लेते हैं तो आपको पहले ही दिन से इसका असर मिल जाएगा। लेकिन आप इस वजीफ़े को 7 दिन लगातार कर लें। इन्हीं 7 दिन में आपका जो मकसद होगा, वो मकसद पूरा हो जाएगा। जिन दो लोगों को आप अलग करना चाहते हैं, वो दोनों लोग अलग हो जाएंगे। वजीफ़ा करने का तरीका कुछ यूँ है कि पहली शर्त तो इसकी ये है कि आपका नेक और जायज़ मकसद होना चाहिए। किसी का घर बर्बाद करने के लिए, किसी को नाजायज़ तंग करने के लिए, किसी का रिश्ता ख़राब करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। नेक और जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ रिश्तों को अलग करने के लिए आपको इस वजीफ़े का इस्तेमाल करना है। वजीफ़ा करने की पहली शर्त यह है कि इस वजीफ़े को जब आप करें तो शांति के साथ इस वजीफ़े को करना है, किसी से बात नहीं करनी वजीफ़ा करते वक्त। दूसरी बात, जब भी इस वजीफ़े को करें, पाक साफ़ हालत में नहा धोकर ही इस वजीफ़े को आप करें। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, पूरा भरोसा है, तो इस वीडियो को आप अभी लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को करें, इंशाल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ हिंदी में बता दिया है, सब कुछ यहाँ पर लिख कर दिखाया है। इतनी आसानी से कोई भी आपको नहीं बताएगा। अगर आपने इसी तरह से इस वजीफ़े को कर लिया, तो आपको कोई दूसरा वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से ही आपका जो भी वो था, रिश्तेदार था, या आपका भाई था, आपकी बहन थी, आपका शौहर था, आपका महबूब था, जो भी नेक आपको छोड़कर किसी नाजायज़ रिश्ते में पड़ गया था, इसी अमल के करने से ही वो इंसान उस नाजायज़ रिश्ते से अलग हो जाएगा। जुदाई का सबसे पावरफुल, सबसे मुजर्रब अमल आज मैंने आपको बता दिया है। इस अमल को आप पूरे यकीन के साथ जिस तरह से बताया है उस तरह से कर लें, आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो।